गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, बाहर गुर्गों का छाया आतंक, फर्जी पासपोर्ट से भागे विदेश, अब नपेंगे सरकारी अफसर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंगस्टर है और अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर भी उसका नेटवर्क चल रहा है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने सरकारी अफसरों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। क्योंकि अब बिश्नोई के गुर्गे फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में कंकरखेड़ा पुलिस, नगर निगम और एक बैंक के अधिकारियों की गर्दन फंस गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। यूपी पुलिस, नगर निगम और बैंक के अधिकारी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के फर्जी पासपोर्ट के मामले में नपने वाले हैं, जहां बीकानेर की फतेहपुर कोतवाली में राहुल और महेंद्र की फरारी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने राहुल और महेंद्र के दुबई फरार होने के पीछे राजू वैद को मुख्य आरोपी बनाते हुए राहुल कुमार और महेंद्र कुमार के फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट में आंख मूंद कर वेरिफिकेशन करने वाली कंकरखेड़ा पुलिस, फर्जी दस्तावेजों पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में नगर निगम और बैंक पासबुक के मामले में आरोपी बनाया गया है, जहां कंकरखेड़ा पुलिस, नगर निगम और बैंक के अधिकारियों को भी लापरवाही का आरोपी बनाया है। इस मामले में बीकानेर पुलिस का कहना है कि नगर निगम में घूस देकर राहुल और महेंद्र के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। इसके बाद दोनों के आधार कार्ड बनवाए गए, आधार लगाकर बैंक में खाता खोलकर पासबुक ली गई। इतनी लापरवाही के बावजूद आज तक मेरठ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ऐसे में मेरठ की कंकरखेड़ा पुलिस, नगर निगम और एक बैंक के अधिकारियों की गर्दन पर तलवार लटक रही है। जिस तरह से मेरठ में तमाम विभागों ने लॉरेंस के गुर्गों के घूस लेकर फर्जी दस्तावेज बनवा दिए, उसे देखकर बीकानेर पुलिस हैरान है। सभी का यही कहना है कि मेरठ में इतना भ्रष्टाचार है कि पासपोर्ट जैसे संगीन मामले में भी किसी ने कुछ नहीं देखा। सभी जगहों से फर्जी दस्तावेज बनते चले गए। ऐसे तो आतंकी भी यहाँ के कागज बनवा लेंगे। लॉरेंस के गुर्गों के फर्जी पासपोर्ट, फंस गए सरकारी अधिकारी। लॉरेंस के दोनों गुर्गे राहुल कुमार और महेंद्र कुमार पासपोर्ट बनवाने के लिए 7 दिन तक मेरठ में रुके थे। घूस देकर हर जगह दोनों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर पासपोर्ट पा लिया। वहीं राजू वैद का रिमांड पूरी होने के बाद बुधवार को उसे जेल भेज दिया गया। गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बीकानेर राजस्थान निवासी राहुल कुमार और महेंद्र कुमार के खिलाफ करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके चलते दोनों आरोपी के पीछे बीकानेर क्राइम ब्रांच लगी, तो दोनों आरोपी फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गए। जांच में सामने आया कि दोनों के पासपोर्ट कंकरखेड़ा श्रद्धापुरी के पते पर बनाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कंकरखेड़ा के साइबर कैफे और गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस के पास कैफे चलाने वाले राजू को गिरफ्तार किया, तो उसने सारे फर्जीवाड़े को अंजाम देना कबूल कर लिया और कई सारे राज भी खोले। बीकानेर पुलिस ने राजू वैद से पूछताछ के बाद फर्जी तरह से पासपोर्ट बनाने के मामले में कुछ सबूत जुटाए। राजू की गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस में भी गहरी घुसपैठ की गई। राजस्थान पुलिस गाजियाबाद में राजू वैद के ऑफिस में लगे कंप्यूटर को भी जब्त करने वाली है। वहीं सामने आया है कि राजू थानों में पैसे देकर फर्जी पतों वाली रिपोर्ट को ऐसे लगवा देता था। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस में उसकी सेटिंग भी इतनी ज़बरदस्त थी कि फर्जी दस्तावेजों पर आवेदन किए गए पासपोर्ट वो बहुत कम समय में बनवा देता था। साथ ही राजू ने बताया कि उसने ही दोनों के दस्तावेज बनाए थे। लॉरेंस के दोनों गुर्गे 7 दिन तक मेरठ में ही रहकर अपना काम करवाते रहे। दोनों को राजू ने ही रुकवाया था। राजू ने बताया कि उसने ही राहुल और महेंद्र के फर्जी आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज तैयार कराकर दोनों का तत्काल में पासपोर्ट आवेदन कराया। आवेदन करते समय राजू ने अपना मोबाइल नंबर भर दिया। इसी नंबर पर कंकरखेड़ा थाने से फोन करके बिना मौके पर गए ही फर्जी पते का सत्यापन कर लिया गया। गाजियाबाद पोस्ट ऑफिस
से लेकर कंकरखेड़ा थाने और लखनऊ तक से हुई रिपोर्ट में फर्जी दस्तावेजों पर मुहर लगती चली गई, जहां कंकरखेड़ा पुलिस ने भी बिना मौके पर जाए दोनों की रिपोर्ट का वेरिफिकेशन कर दिया। इसके चलते तत्काल में पासपोर्ट मिलते ही दोनों दुबई फरार हो गए। राजू की 3 दिन की रिमांड, पुलिस जुटा रही अहम सबूत जुटाने के लिए श्री डुगरगढ़ पुलिस ने राजू को 3 दिन के रिमांड पर लिया था। 3 दिन से पुलिस सबूत जुटा रही थी। पुलिस ने कंकरखेड़ा थाने से लगाई गई रिपोर्ट और फर्जी दस्तावेजों को एकत्र किया। राजू के गाजियाबाद ऑफिस में कंप्यूटर से भी दस्तावेज एकत्र किए गए। कंकरखेड़ा थाने से लाई गई पासपोर्ट की रिपोर्ट को भी बीकानेर पुलिस ने साक्ष्यों में शामिल किया है। लॉरेंस बिश्नोई के कई दूसरे गुर्गे भी अपराध को अंजाम देकर विदेश भाग चुके हैं। उत्तराखंड का राहुल सरकार बड़ी संख्या में फर्जी पासपोर्ट बनवाता था। उसके गिरफ्तार होने के बाद लॉरेंस के गुर्गों ने राजू वैद से संपर्क किया, कांटेक्ट किया। वहीं हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का फर्जी पासपोर्ट बनाने को लेकर एक खुलासा हुआ था। सामने आया कि उसके पासपोर्ट बनाने के लिए फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड नई दिल्ली के तुगलकाबाद में एक आधार सेंटर से बनाए गए। इन्हीं कागजातों से फर्जी पासपोर्ट बनाया गया, जिसकी मदद से वो विदेश भागने में सफल हो गए। लॉरेंस के जिन गुर्गों के लिए इन फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, उनमें रोहित गोदारा, अंकित जाखड़, सचिन थापन और सुनील उर्फ गोली शामिल है। इन सभी गुर्गों ने बड़े अपराधों को अंजाम दिया है, जिस कारण अलग अलग राज्यों की पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। पुलिस से बचने के लिए इन अपराधियों को विदेश भागना था और इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत थी। पासपोर्ट बनाने वाले राहुल सरकार ने रुपयों के लालच में अपराधियों के फर्जी पासपोर्ट बनाए। उसने अपराधियों से सिर्फ फोटो मांगे और बाकी पासपोर्ट के लिए जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी फर्जी नाम से तैयार करवा लिए। 1.5 लाख में बना नकली पासपोर्ट, उत्तराखंड से गिरफ्तार आरोपी राहुल। पता चला कि नई दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन में राहुल सरकार के दोस्त नवनीत प्रजापति का आधार सेंटर है। राहुल ने नवनीत से ही केवल फोटो देकर फर्जी नाम पते से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनाई। इन फर्जी कागजातों से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया और नई दिल्ली में आईटी प्रगति मैदान के पास पासपोर्ट ऑफिस से फर्जी पासपोर्ट बना लिए गए। ज्यादातर अपराधियों के पासपोर्ट नई दिल्ली में पुष्पा भवन पोस्ट ऑफिस पर पहुंचे। यहाँ राहुल खुद रिश्तेदार बनकर पासपोर्ट हासिल करने पहुंचा था। एक फर्जी पासपोर्ट को बनाने में 1.5 लाख रुपए का खर्च किया गया था। वहीं आधार सेंटर पर नवनीत और उसका भांजा सोमनाथ काम करते थे। राहुल सरकार ने पासपोर्ट के लिए सोमनाथ से तत्काल में आवेदन करवाया। फिर फर्जी पासपोर्ट से गैंगस्टर के गुर्गे विदेश भाग गए। अब उन्हें गिरफ्त में लेना पुलिस के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया है। बता दें कि बीते महीने 31 मार्च को राजस्थान पुलिस ने राहुल सरकार को उत्तराखंड से गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली निवासी राहुल सरकार ने ही गैंगस्टर रोहित गोदारा को फर्जी पासपोर्ट बनाकर दिया था। इसके बाद वो विदेश भाग गया। कुछ अन्य बदमाशों के फर्जी पासपोर्ट भी राहुल सरकार की ओर से बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। राहुल से पूछताछ के बाद राजस्थान पुलिस गाजियाबाद, मेरठ के साथ साथ अन्य जिलों में उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। उधर लॉरेंस के गुर्गे राहुल और महेंद्र के अलावा आरोपी राजू से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने कुछ अन्य लोगों के भी इसी तरह से फर्जी दस्तावेज की मदद से पासपोर्ट बनाए हैं। इस संबंध में छानबीन शुरू हो गई है। दूसरी ओर राजस्थान पुलिस ने इसी मामले में मेरठ पुलिस से भी मदद मांगी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को कॉल करके मदद मांगी गई और जानकारी ली गई। राजस्थान पुलिस राजू को अपने साथ लेकर गई है। आरोपी ने राजस्थान के 2 अपराधियों के यहाँ फर्जी पते पर पासपोर्ट बनाए थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने कुछ अन्य लोगों के पासपोर्ट भी इसी तरह से बनाए थे। इस मामले में बाकी कार्रवाई राजस्थान पुलिस कर रही है। बीकानेर क्राइम ब्रांच की टीम राजू से पूछताछ कर ये जानने में जुटी है कि लॉरेंस के कितने गुर्गों के फर्जी पासपोर्ट बनाए गए। इसके साथ ही राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी जानकारी जुटा रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।